तो यहाँ महाराजगंज की स्थिति ऐसी ही है कि यहाँ पर भूमिहार और राजपूत का आमने सामने यानी टक्कर की लड़ाई है। यहाँ पर वोटों की संख्या लगभग बराबर की श्रेणी में है। तो एक तरफ अगर राजपूत समुदाय से एनडीए प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस चाहेगी कि यहाँ से भूमिहार प्रत्याशी उतारा जाए ताकि भूमिहार और राजपूत के बीच में लड़ाई हो तो जीत की संभावना बनी रहे। अभी वर्तमान जो स्थिति है महाराजगंज में अभी कांग्रेस की तरफ से कोई टिकट क्लियर नहीं हुआ है, परंतु एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो भी टिकट मिलेगा खास करके भूमिहार समुदाय से ही मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विल्सन मीडिया और मैं सचिन शांडिल्य सिद्धांतवादी आज महाराजगंज की राजनीतिक चर्चा पर आपके साथ उपस्थित हूँ। लोकतंत्र का महापर्व 2024 की घोषणा हो चुकी है चुनाव आयोग के माध्यम से और लगभग हर जगह सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन, यानी एक तरफ मोदी की लहर है तो दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दल एक गठबंधन तैयार करके इंडिया नाम रखे हैं और मोदी की लहर को टक्कर देने के लिए गठबंधन तैयार किए और लगभग तमाम देश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और बहुत जगह चुनाव के सीट का भी बंटवारा हो चुका है, कौन कहां से लड़ेगा। इसी सिलसिले में महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से एनडीए अपना प्रत्याशी यहाँ के वर्तमान सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को ही पुनः अपने प्रत्याशी के रूप में उतारी है, परंतु जो सदियों से यहाँ पर राजद और कांग्रेस का गठबंधन की तरफ से सीट चलते रहता था, तो अभी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को पिछले चुनाव में आरजेडी के साथ टक्कर था जिसमें रणधीर सिंह 2,35,000 समथिंग वोट से परास्त हुए थे और लगातार वो चुनाव में 5 साल तक सफर भी किए थे और कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, यानी जनता से संपर्क उनका लगातार जारी रहा और उनको ये उम्मीद थी कि आरजेडी की तरफ से हमें टिकट मिलेगा, परंतु ये महाराजगंज क्षेत्र कांग्रेस के खाता में चली गई और जब से कांग्रेस की खाता में गई है तब से जनता के बीच में संशय बनी हुई है कि आखिर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को टक्कर देने के लिए एनडीए गठबंधन की तरफ से कौन आ रहा है। इस पर लगातार चर्चा चलती रहती है, लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। जहां तक चर्चा ये भी चली कि रणधीर सिंह आरजेडी से टिकट नहीं मिलने के बावजूद वे कांग्रेस से भी दावा कर रहे हैं कि हमें चुनाव में टिकट मिलेगा और तारकेश्वर सिंह भी पिछले 2009 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे महाराजगंज क्षेत्र से, तो कहीं ना कहीं वे भी टिकट के दावेदारी, चूंकि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में घूमे हैं तो एक एक बूथ के बारे में उन्हें तजुर्बा है। इस लिहाज से यह अनुभव लगाया जाता है कि तारकेश्वर सिंह को भी मौका मिल सकता है। लेकिन आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि महाराजगंज सदियों से राजपूत और भूमिहार बहुमूल्य क्षेत्र रहा है। यहाँ पर पहले राजपूतों की संख्या ज्यादा रहती थी, उसके बाद दूसरे स्थान पर भूमिहारों की संख्या रहती और इसी तरह से भूमिहार और राजपूत के बीच में ही यहाँ टक्कर बराबर चलते रहता। लेकिन जब से महाराजगंज के लोकसभा क्षेत्र में गुड़िया कोठी विधानसभा आया है तो गुड़िया कोठी विधानसभा आने की वजह से भूमिहार बहुमूल्य क्षेत्र बन गया है महाराजगंज क्षेत्र और इस हिसाब से भूमिहार और राजपूत की संख्या बराबर की हो गई, यानी थोड़ी बहुत अंतराल पर देखा जाए तो टक्कर बराबर की है। तो इस हिसाब से चुनावी समीकरण बैठाने वाले लोग, चुनावी रणनीति तैयार करने वाले लोग, महान चाणक्य जिनको बोलते हैं नीतिज्ञ, वे जातिगत समीकरण करने के बाद यहाँ पर बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारी है राजपूत समुदाय से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जो यहाँ के वर्तमान सांसद भी हैं। पिछले 2014 से लेकर के लगातार सांसद हैं, 10 साल 2 टर्म यहाँ से सांसद रह चुके हैं और फिर तीसरी टर्म में वो उम्मीदवार यहीं से बने हुए हैं। और जब से कांग्रेस की खाता में गई है टिकट यहाँ के महाराजगंज के, तब से यहाँ चिंता बनी हुई है कि आखिर किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी भी अपने बेटे को यहाँ से लॉन्च करने के लिए प्रयासरत हैं और चर्चा ये भी चल रही है कि आकाश कुमार जी को यहाँ से टिकट मिलेगा, ये भी चर्चा चल रही है। कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता, युवा नेता हैं और बहुत कद्दावर नेता हैं, जो राहुल गांधी के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और चलते भी हैं। आप देखे होंगे कि राहुल गांधी जो यात्रा चले थे, पैदल पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किए, उस वक्त कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके चले। तो इस लिहाज से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के राहुल गांधी से संपर्क जो है सो कन्हैया कुमार का भी बहुत घनिष्ठ है और कन्हैया कुमार को भी बेगूसराय से चुनाव लड़ते थे, जो भूमिहार बहुमूल्य क्षेत्र रहा, वहां से चुनाव लड़े, वहां से बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह चुनाव जीत गए
तो अब की बार भी उम्मीद लगाया जाता था कि वहां से उनको टिकट मिलेगा, वो चुनाव लड़ने का मौका उनको मिलेगा, परंतु बेगूसराय सीट गठबंधन की तरफ से सीपीआई के खाते में चली गई। इस वजह से कन्हैया कुमार को वहां मौका नहीं मिला। फिर अंदाजा लगाया गया कि भागलपुर में भी मौका मिल सकता है, भागलपुर में भी उनको मौका नहीं मिला। तब महाराजगंज में चर्चा चल रही है कि महाराजगंज से कन्हैया कुमार को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि कन्हैया कुमार कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता हैं और युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं, और डिबेट में जब भी बैठते हैं तो बहुत ढंग से, बहुत तार्किक मिजाज से, तार्किक लहजे में सवाल का जवाब देते हैं। तो जो इनकी राजनीतिक सोच है बहुत एक अलग टाइप की है, युवाओं में इनकी पकड़ जो है सो बहुत अलग है, और युवाओं के चहेता बन गए हैं कन्हैया कुमार जी। कन्हैया कुमार जो है, कन्हैया कुमार का राजनीतिक कैरियर जो है सो अभी शुरुआत में है, और दिन प्रतिदिन राजनीति के क्षेत्र में उनका कद जो है सो बढ़ते जा रहा है, और वे राजनीति के क्षेत्र में उभरते हुए सितारे हैं। इस लिहाज से अगर महाराजगंज की जनता चाहती है, और राजनीति के जो चाणक्य कहे जाते हैं, राजनीति रणनीति तैयार करने वाले लोग हैं, वे लोग चाहते हैं कि महाराजगंज से कोई भूमिहार को उतारा जाए टिकट दे करके। इस वजह से, क्योंकि बीजेपी अपना टिकट दे दी है यहाँ के वर्तमान सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जो राजपूत समुदाय से आते हैं, तो टक्कर जो है जातीय समीकरण बैठाने के बाद में अगर यहाँ टक्कर देखा जाए तो राजपूत बनाम भूमिहार से ही चलेगा, क्योंकि पिछले वक्त राजपूत से ही आरजेडी के प्रत्याशी रहे रणधीर कुमार सिंह, जो ढंग से लड़ाई यानी 2,35,000 मतों से परास्त हो गए, लड़ाई ढंग से नहीं हुई, टक्कर की लड़ाई नहीं हो पाई। इस वजह से राजनीति के जो समझदार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वे लोग अंदाजा लगाते हैं कि नहीं, यहाँ पर किसी राजपूत को हराने के लिए किसी भूमिहार समुदाय से भूमिहार प्रत्याशी को उतारा जाए, जो कांटे की टक्कर दे सके और लड़ाई गंभीर हो और चुनाव जीतने की गुंजाइश बन सके। इस वजह से राजनीति के क्षेत्र में कांग्रेस के जितने भी बड़े लोग हैं, राजनीति के समझदार लोग हैं, वे सर्वे कर रहे हैं कि आखिर किस भूमिहार प्रत्याशी को महाराजगंज से उतारा जाए जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को टक्कर दे सके। तो इस कड़ी में बहुत सारे लोगों का नाम चल रहा है, जिसमें कन्हैया कुमार का नाम 1 नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह जी के पुत्र आकाश कुमार जी की भी है। आकाश कुमार जी का भी नाम चल रहा है कि वे भी आ सकते हैं, और तीसरा महाराजगंज विधानसभा के विधायक विजय शंकर दुबे जी भी लगातार प्रयासरत हैं कि उन्हें टिकट मिले महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के टिकट पर, तो वो भी प्रयासरत हैं। और जितेंद्र स्वामी जो राजपूत समुदाय से आते हैं, वे भी प्रयासरत हैं, क्योंकि वो भी कांग्रेस के टिकट पर महाराजगंज से चुनाव लड़ चुके हैं, तो उन्हें भी तजुर्बा है यहाँ के लोकसभा क्षेत्र में प्रत्येक बूथ के बारे में, प्रत्येक लोगों से भ्रमण है, और जो संपर्क जनसंपर्क होता है उन्हें भी संपर्क है। तो इस हिसाब से सब लोग, जो लोग उम्मीदवारी दे रहे हैं, जो लोग दावा कर रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ने का मौका मिले कांग्रेस के टिकट पर, ये सब लोग सक्रिय रूप से हैं। चर्चा ये भी चल रही है कि कल तक एम्स कैंसर विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर जगजीत पांडे, जो बीजेपी की तरफ से महाराजगंज में दावा कर रहे थे और बीजेपी उनको टिकट देने की आश्वासन दी भी थी, तो उनको टिकट नहीं मिला, तो वे भी कांग्रेस की तरफ से दावा कर रहे हैं, उनकी दावेदारी जा रही है कि कांग्रेस से हमें महाराजगंज से मौका मिले चुनाव लड़ने के लिए। चर्चा ये भी चल रही, सूत्रों के हवाले ये भी जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी कंफर्म कुछ भी नहीं किया जा सकता कि टिकट किसको मिला और किसको नहीं मिला, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन चर्चा ये चल रही है कि कन्हैया कुमार आ सकते हैं, लेकिन कन्हैया कुमार के आने में कोई संशय नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत संशय भी है, क्योंकि ये आरोप लगाया जाता है आरजेडी फैमिली पर कि लालू यादव नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में सक्रिय हों। कारण क्या है कि कन्हैया कुमार जिस तरह से राजनीति के क्षेत्र में उभर रहे हैं, तो बिहार की राजनीति में अगर वो दखल अंदाजी कर देंगे, यहाँ सक्रिय रूप से उनकी भूमिका रहेगी, तो कहीं ना कहीं आरजेडी के युवा जो हैं तेजस्वी यादव के राजनीतिक कैरियर पर धब्बा लग सकता है। ये डर बना हुआ है, जिस वजह से कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में दखल अंदाजी नहीं दिया जाता है। इसका प्रमाण ये है कि पिछली बार बेगूसराय से जब चुनाव कन्हैया कुमार जी लड़ रहे थे, उस वक्त आरजेडी अपना प्रत्याशी वहां से उतार दी कन्हैया कुमार के हराने के वास्ते, और वहां से गिरिराज सिंह चुनाव निकाल लिया।
तो ये भी चर्चा चलती रहती है कि आरजेडी नहीं चाहती, यानी लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोग नहीं चाहेंगे कि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में सक्रिय हों, और खास करके महाराजगंज के क्षेत्र में, इसलिए कि महाराजगंज और भूमिहार और राजपूतों का बाहुबल्य क्षेत्र है। यहाँ पर कोई प्रत्याशी उतरे रहेगा तो बस भूमिहार और राजपूत समुदाय से ही कोई प्रत्याशी हो सकता है जो चुनाव निकाल सकता है, बाकी कोई आए तो उसके बस की बात नहीं है। जातिगत समीकरण पर ये राजनीति जो समझ है उस हिसाब से बिहार की राजनीति के बारे में चर्चा की जाती है कि जहां पर जिस जाति के जिस समुदाय के वोट ज्यादा रहते हैं उसी प्रत्याशी को खास करके वहां से मौका दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए। तो यहाँ महाराजगंज की स्थिति ऐसी ही है कि यहाँ पर भूमिहार और राजपूत का आमने सामने यानी टक्कर की लड़ाई है। यहाँ पर वोटों की संख्या लगभग बराबर की श्रेणी में है। तो एक तरफ अगर राजपूत समुदाय से एनडीए प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस चाहेगी कि यहाँ से भूमिहार प्रत्याशी उतारा जाए ताकि भूमिहार और राजपूत के बीच में लड़ाई हो तो जीत की संभावना बनी रहे। अब इस कड़ी में टिकट के लिए सब लोग दावे कर रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी छवि दिखा रहे हैं और सर्वे भी घूम रही है। कांग्रेस की टीम महाराजगंज में सर्वे कर रही कि आखिर जनता किसको चाह रही है और कौन यहां से चुनाव निकाल सकता है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को कौन टक्कर दे सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी की लहर जिस तरह से है उस वजह से यहाँ के वर्तमान सांसद जी निकल रहे हैं, चुनाव निकाल पाए हैं, क्योंकि इनका अपना कोई वजूद नहीं है, कुछ लोगों का कहना है। परंतु मोदी जी की ऐसी लहर है जिस लहर में ये यहाँ के सांसद रह चुके हैं। तो अभी वर्तमान भी उसी मोदी जी के टिकट पर यानी बीजेपी के टिकट पर कमल छाप पर ये जनार्दन सिंह सिग्रीवाल तीसरी बार लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज से प्रत्याशी बन चुके हैं। अब इनको टक्कर देने के लिए चर्चा चल रही है। अब चर्चा में एक और आ गए हैं अरुण कुमार जी, जो कभी जदयू के टिकट पर जहानाबाद के सांसद रहा करते थे। उसके बाद जदयू छोड़ने के बाद वे लोजपा रामविलास के पार्टी में चले गए और चिराग पासवान जी के नेतृत्व में वे लोजपा रामविलास के पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए लोजपा को सक्रिय यानी लोजपा को बहुत बढ़ा चढ़ा करके लोजपा को सक्रिय बता रहे थे। लेकिन जब टिकट का बंटवारा हुआ और जब अरुण कुमार जी को मौका नहीं मिला तो वे अचानक उन्होंने लोजपा में अपनी इस्तीफा दे दी, लोजपा की सदस्यता को रद्द कर दिया, लोजपा से इस्तीफा दे करके लोजपा से दामन छुड़ा लिया और कांग्रेस की तरफ वो भी आ गए हैं और वे भी प्रयासरत हैं कि महाराजगंज से उनको मौका मिले। और जहां तक बात है आरजेडी की यानी लालू यादव भी चाहेंगे और चाहते भी हैं कि अरुण कुमार सिंह को यहां से मौका मिले, इस लिहाज से कि अरुण कुमार सिंह को अनुभवी है, सांसद रह चुके हैं तो उनको तजुर्बा है। और दूसरी बात, जिस वक्त यहाँ के सांसद प्रभुनाथ सिंह जी रहा करते थे उस वक्त अरुण कुमार सिंह जी का महाराजगंज क्षेत्र में आना जाना बना रहता था, यानी प्रभुनाथ सिंह जी से संपर्क उनका बराबर बना रहता था। इस लिहाज से अंदाजा लगाया जाता है कि अगर अरुण कुमार सिंह जी को मौका मिलता है तो प्रभुनाथ सिंह के परिवार से भी सपोर्ट उनका रहेगा और अरुण कुमार सिंह चुनाव निकाल सकते हैं। इस तरह से और सूत्रों के हवाले ये भी जानकारी मिल रही है कि अरुण कुमार सिंह सक्रिय रूप से महाराजगंज में सक्रिय रहे हैं और रह रहे हैं, चूंकि लोगों से जनसंपर्क जो है सो उनका लगातार बराबर चल रहा है और पीछे मतलब बहुत वर्षों पुरानी इन महाराजगंज के लोगों से उनका संपर्क रहा है। तो ये अंदाजा लगाया जाता है कि अरुण कुमार सिंह ही लोजपा को छोड़ करके जब कांग्रेस में आए हैं तो महाराजगंज से कांग्रेस के टिकट पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को टक्कर देने के लिए चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। कन्हैया कुमार जी की चर्चा यही है और आगे डॉक्टर साहब की भी चर्चा चल रही है। जितेंद्र स्वामी जो महाराजगंज में कांग्रेस के चुनाव पर टिकट लड़े हैं वे भी दावा कर रहे हैं और वे दावेदारी लगातार कर रहे हैं कि मौका हमें मिले, टिकट हमको दिया जाए कि हम महाराजगंज की जनता से जो वादा किए हैं या वादा कर रहे हैं तो मौका मिलने के बाद हम यहाँ से चुनाव जीत करके जाएं और यहाँ केंद्र में मोदी के खिलाफ यानी एनडीए के खिलाफ गठबंधन को मजबूती प्रदान करें। इस तरह से सब लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं और जनता के बीच में लगातार संशय बनी हुई है कि आखिर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को टक्कर देने के लिए कौन सा चेहरा आएगा जो इनको टक्कर दे करके इनको परास्त करेगा। जो भी विपक्षी दल है, पक्ष वाले तो चाहेंगे कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल निकले, लेकिन विपक्षियों का ये कहना है, विपक्षियों की ये सोच है, जो लोग जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के क्रियाकलाप से संतुष्ट नहीं है
उनकी चाहत ये है कि आखिर कोई कद्दावर नेता आए, कोई कद्दावर चेहरा आए जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को टक्कर दे और कांग्रेस के खाते से यानी बीजेपी के खाते से सीट छीन करके कांग्रेस के खाता में दे। तो इस तरह से चुनावी चर्चा बराबर चलती रहती है, लेकिन अभी क्लियर नहीं बताया जा सकता है कि टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। परंतु ये सच्चाई है और ये सर्वे करने के बाद कांग्रेस की टीम महाराजगंज क्षेत्र में लगातार सर्वे कर रही है कि आखिर भूमिहार के क्षेत्र में यानी भूमिहार बहुमूल्य जो क्षेत्र है, भूमिहार और राजपूतों का जो बहुमूल्य क्षेत्र महाराजगंज है, इसमें जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो राजपूत समुदाय से आते हैं, इनको टक्कर देने के लिए भूमिहार समुदाय से कौन चेहरा होगा सक्रिय रूप से, कौन कद्दावर चेहरा होगा, कौन सा चेहरा ज़्यादा लोकप्रिय होगा, जिसको ज़्यादा जनता लाइक करेगी, ज़्यादा पसंद करेगी और जिसके पक्ष में अपना वोट देगी। इस वजह से सर्वे की टीम घूम रही है और समीक्षा बैठक लगातार जारी है। अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस के टिकट पर महाराजगंज क्षेत्र से कौन चुनाव लड़ेंगे, परंतु इतना उम्मीद जरूर लगाया जा सकता है कि चाहे जो भी प्रत्याशी आएंगे भूमिहार परिवार से ही आएंगे, भूमिहार समुदाय से ही आएंगे, क्योंकि अब ये राजनीति जो बिहार और यूपी की जो राजनीति है, जातीय समीकरण पर राजनीति की जाती है। जहाँ जिस जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं, जिस जाति के वोटर ज़्यादा रहते हैं, उसी जाति का प्रत्याशी उस क्षेत्र में उतारा जाता है। तो यहाँ पर राजपूत और भूमिहारों की संख्या लगभग बराबर की है। तो राजपूत समुदाय से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो पिछले 10 साल से यहाँ से सांसद है और तीसरे टर्म में यहाँ से प्रत्याशी फिर बन चुके हैं, तो इनको टक्कर देने के लिए उम्मीद ये जताया जाता है कि जो भी चेहरा आएगा कहीं ना कहीं भूमिहार समुदाय से आएगा, भूमिहार का चेहरा आएगा और जनता उसको लाइक करेगी। और देखिए जातिगत समीकरण पर यह अंदाजा लगाया जाता है कि बिहार में अक्सर लोग अपने अपने जाति के चेहरे को हाईलाइटेड करना चाहते हैं, जो जिस जाति का होता है उस जाति को हाईलाइटेड करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ भूमिहार समुदाय के जितने भी वोटर हैं वे लोगों की भी मंशा है, उन लोगों की आकांक्षा है कि यहाँ पर प्रत्याशी जो आए सो भूमिहार है। और आप देख सकते हैं कि जब से भारत आज़ाद हुआ तब से यहाँ पर जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें अधिकतर राजपूत समुदाय से ही सांसद बने हैं, लेकिन भूमिहार समुदाय से भी सांसद बने हैं रामदेव सिंह जी और गिरिजा देवी जी। जो गिरिजा देवी 1991 में चुनाव लड़ी और यहाँ से सांसद बनी। तो इस बार भी उम्मीद लगाया जाता है कि कांग्रेस की तरफ से कोई भूमिहार चेहरा ही आएगा जो यहाँ से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को टक्कर देगा। और टक्कर देने की बात यह रहेगी जब तक चेहरा कोई कदावर नहीं आएगा तब तक चुनाव में मजा भी नहीं आएगा। चुनावी रणनीति, चूंकि आरजेडी से जो रणधीर कुमार सिंह जी लड़े थे चुनाव, उस वक्त 2,35,000 समथिंग वोट से परास्त हो गए थे सिग्रीवाल जी से, तो वो क्षेत्रीय थे और आज भी वो लगातार सक्रिय रह रहे हैं। तो इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर कोई नेता आए, अगर क्षेत्रीय कोई नेता आता है तो कांग्रेस को यहाँ से सीट निकालने में सुविधा होगी। अगर कोई बाहर से आए तो यहाँ की जनता की मानसा ये भी है कि बाहर से अननोन चेहरा कोई आता है जिसको हम नहीं जानते हैं, और सच्चाई भी है कि अननोन चेहरा जिसके बारे में कोई परिचय नहीं है उसको अपनी तरफ जनता का मत लेने में कठिनाई होती है। इस वजह से आगे राजनीति के बहुत बड़े चाणक्य लोग बैठे हुए हैं जो इसकी समीक्षा करते हैं, विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करने के बाद टिकट को क्लियर करते हैं। तो महाराजगंज की स्थिति यही है कि महाराजगंज में अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन आने वाला कल लगता है कि जो भी टिकट मिलेगा कांग्रेस की तरफ से कोई न कोई भूमिहार को ही मिलेगा, और भूमिहार ही है जो राजपूत से टक्कर दे करके जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बनाम कांग्रेस यानी एनडीए बनाम कांग्रेस मोदी की जिस तरह से लहर है। एक और समीकरण आप देख सकते हैं, यहाँ मोदी जी की जब से लहर चली हुई है तो बीजेपी में फॉरवर्ड ग्रुप का वोट ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की तरफ भूमिहार समुदाय से भी 35-40% कहा जा सकता है कि लोगों की सहमति है, भूमिहार समुदाय के वोट जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की तरफ रहता है। लेकिन आगे क्या होगा ये तो जनता के हाथ में है, जनता क्या चाहेगी, जनता किस तरह से बदलाव चाहती है। बहुत जगह समीकरण हुआ, बहुत जगह सर्वे करने के बाद बहुत लोगों का विचार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की क्रियाकलाप से संतुष्ट नहीं थी, असंतुष्टि प्रकट किए। तो कुछ लोगों को कहना है कि नहीं हम उनके पक्ष में नहीं हैं,
अगर प्रत्याशी बीजेपी चेंज नहीं करती है तो हम उनको वोट नहीं देंगे। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे हैं अच्छे हैं, हम यहाँ के क्षेत्रीय राजनीतिज्ञ को नहीं देखते हैं, हम केंद्र की राजनीति को देखते हैं। इस वजह से लोग मोदी जी को लाइक करते हैं और मोदी जी के बोलते हैं कि मोदी जी के नाम पर अगर कोई आता है तो हम लोग उसी को देंगे। तो इस वजह से जनता विविध तरह के विचार वाले लोग हैं और विविध तरह की अपनी अपनी बातें करते हैं। तो अब महाराजगंज की जो स्थिति है, खास करके महाराजगंज से लोकसभा क्षेत्र की चर्चा जो है सो बड़ी जोर शोर से है, बड़ी जोर शोर से इस वजह से है कि अभी तक यहाँ टिकट क्लियर नहीं हुआ कि आखिर कांग्रेस के टिकट पर कौन आएगा यहाँ प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए। बार बार लोग पूछते रहते हैं आखिर कांग्रेस फैसला कब करेगी, इतना विलंब हो गया, आखिर क्यों नहीं कर रही है फैसला। देखिए अभी तक ये भी इतिहास रहा है कि कांग्रेस के खाते में जब भी महाराजगंज का सीट आया है तब तक कांग्रेस अपना टिकट देने में, अपने प्रत्याशी चयन करने में समय लगाती है और समय लगाने की वजह से कम समय में जो भी प्रत्याशी का चुनाव होता है वो प्रत्याशी यहाँ आते हैं तो उनको क्षेत्र में भ्रमण करने में और जनसंपर्क करने में समय की किल्लत होती है, जिस वजह से जनसंपर्क बढ़िया नहीं बन पाता है। तो कहीं ना कहीं हार का कारण ये भी कहा जा सकता है कि टिकट का बंटवारा ढंग से और समय से नहीं हो पाता है। अगर चेहरा कोई कद्दावर आता है, कोई कांग्रेस की तरफ से कोई कद्दावर राजनीतिज्ञ यहाँ आते हैं जिसको भारत की जनता युवा लोग जानते हो तो चुनाव निकालने में असुविधा नहीं होगी। परंतु आगे क्या होगा, बीजेपी की जो जिस तरह से लहर चल रही है, मोदी जी की जिस तरह से लहर चल रही है, ये दोनों तरफ से अपनी अपनी दावेदारी बड़ी जोर शोर से चल रही है। बाकी जो फैसला है सो जनता के बीच में है, जनता क्या करेगी ये तो समय बताएगा। परंतु अभी वर्तमान जो स्थिति है महाराजगंज की, महाराजगंज में अभी कांग्रेस की तरफ से कोई टिकट क्लियर नहीं हुआ है। परंतु एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो भी टिकट मिलेगा खास करके भूमिहार समुदाय से ही मिलेगा, जो भी यहाँ से चेहरा कोई आएगा भूमिहार समुदाय से ही आएगा, ये चर्चा चल रही है। और खास करके चुनाव में टिकट के दावे में अगर एक नंबर किसी को बोला जाए जो टिकट का हकदार बन रहा है आजकल तो अरुण कुमार सिंह जी को बन रहा है, जो जहानाबाद के पूर्व सांसद रह चुके हैं। उन्हीं की चर्चा ज़्यादा चल रही है कि भूमिहार बहुमूल्य क्षेत्र जो महाराजगंज है इसमें भूमिहार को ही उतारा जाए और अरुण कुमार सिंह जी को टिकट दिया जाए और वे चुनाव आए यहाँ से लड़ने के लिए तो वो निकाल सकते हैं। और उनको समर्थन देने के लिए आरजेडी भी तैयार है, यानी लालू यादव के परिवार के लोग भी सहमति प्रकट कर चुके हैं अरुण कुमार जी के पक्ष में। तो ये विचार हो सकता है कि अरुण कुमार सिंह जी यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। परंतु ये 100% गारंटी के साथ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में कब क्या हो जाएगा ये कहना बड़ी मुश्किल काम है। तो कब किसका टिकट बनेगा और किसका टिकट काट दिया जाएगा ये कहना बड़ी मुश्किल काम है, ये होते रहता है। फिर भी मतलब सूत्रों के हवाले जो जानकारी मिली है उस जानकारी को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया कि यहाँ से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को टक्कर देने के लिए कांग्रेस की तरफ से पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी महाराजगंज के उम्मीदवार हो सकते हैं। अभी देखिए चुनावी चर्चा, महाराजगंज की चुनावी चर्चा मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। आगे क्या होगा समय आएगा तो मैं आपके सामने बताने का प्रयास करूंगा। बाकी जो भी फैसला होगी जनता के हाथ में है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के चुनावी चर्चा से आपको रूबरू कराने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नमस्कार।